हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केबल बिछाने की विधियाँ जो हैं। केबल को ज़मीन पर जो है कैसे बिछाया जाता है, वो जो है उसकी विधियाँ सीखेंगे। केबल स्थापन की विधियाँ सीखेंगे, ठीक है। और दोस्तों देखिए, केबल बिछाने की ये विधि काफ़ी मतलब कि प्रयोग की जाती है। ये डायरेक्ट मेथड, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है ड्रॉ इन मेथड, एक होता है ठोस मेथड, सॉलिड मेथड, ठीक है। अब देखिए पहली विधि, देखिए प्रत्यक्ष भी कहा जाता है डायरेक्ट विधि को, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 120 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदते हैं। इसके पश्चात इस गड्ढे के बीच में 30 सेंटीमीटर का एक चैम्बर टाइप, ठीक है, 30 सेंटीमीटर लंबा और 30 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदते हैं। मतलब जो गड्ढा अपने लोगों ने खोदा था 60 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर जो चौड़ा गड्ढा खोदा था ना, 120 सेंटीमीटर लंबा मतलब गहराई में और चौड़ा 60 सेंटीमीटर, उसके अंदर ही एक और गड्ढा खोदना है चैम्बर टाइप, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये है, ये 60 सेंटीमीटर चौड़ा है और गहरा है 120 सेंटीमीटर, और बाकी ये गहरा 30 सेंटीमीटर है और ये गहरा लंबाई भी इसकी 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए इसमें पहले तो बालू भर दी जाएगी, ठीक है। बालू भर देंगे, फिर इसके ऊपर केबल रखेंगे, फिर बाद मिट्टी डाल देंगे, फिर ऊपर ढक्कन रख देंगे। यही तो पढ़ना है। देखिए इसके पश्चात गड्ढे में 30 सेंटीमीटर का चौड़ा एक चैम्बर नुमा बनाते हैं तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ा गड्ढा पूरे लंबाई में होता है। जितनी दूरी तक हम केबल बिछाते हैं उतनी वो इसके पश्चात 30 सेंटीमीटर चौड़े वाले गड्ढे में क्या करते हैं, 15 सेंटीमीटर तक की क्या करते हैं, रेत को भर देते हैं। 15 सेंटीमीटर रेत को भर दिया जाता है। इसके पश्चात केबल के बराबरी तल जो केबल होती है उसके बराबरी तक बालू को भर दिया जाता है। पहले नंबर बालू को भरा जाता है, थोड़ा ऊपर ही रखा जाता है जिससे कि वो दबे के बैठेगी तो समतल में आ जाएगी, ठीक है। उसके पश्चात उस पर उसको मिट्टी से भर दिया जाता है और मिट्टी थोड़ी ऊपर की ओर रखी जाती है, जैसे कि समतल होती है रोड उसकी उतनी नहीं, उससे ऊपर रखी जाती है ऊंची, जिससे कि जो है पानी यानी छिड़कने पर जो है बराबर हो जाए और पानी नीचे तक की ना पहुंच पाए। बस इतना ही लिखना आपको। और हाँ, ये भी है कि हर किलोमीटर के बाद जो है एक चैम्बर बना दिया जाता है, उसमें 10 मीटर जो है केबल को रोल बना कर रख दिया जाता है, जिससे कि आगे चल के कोई मेंटेनेंस करना है, कोई जॉइंट लगाना है तो वो काम में आ जाती है। अब क्या है, ड्राइंग मेथड क्या होता है, ड्राइंग सिस्टम बड़ा ही सिंपल है। सीधे गड्ढा खोदा जाता है और पीवीसी पाइप होता है, पीवीसी पाइप को रखा जाता है, उसके ऊपर सीमेंट मिक्सचर डाल दिया जाता है और उसको जाम कर दिया जाता है, और पीवीसी पाइप जो पड़े होते हैं उनमें से केबल को गुजारा जाता है। इसका क्या होता है, मेंटेनेंस, पिछला जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी डायरेक्ट लाइन विधि, इसमें क्या होता है, मेंटेनेंस बहुत कॉस्ट अधिक होती है इसमें, क्योंकि गड्ढा खोदना पड़ता है, लेबर चार्ज, ऊपर से फॉल्ट ढूंढना मुश्किल होता है। इसमें क्या होता है, ड्राइंग मेथड में, इसमें आप जो भी है, अगर किसी केबल में फॉल्ट हुआ है तो केबल को खींचकर बाहर निकाल कर फॉल्ट को अटेंड किया जाता है और केबल को दोबारा से डाल दिया जाता है। तो इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से फॉल्ट का निवारण किया जा सकता है। इसका चित्र देख लीजिए आप। देखिए ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड, ये हो गया ड्राइंग मेथड, ठीक है। तो देखिए चारों केबल बिछा दी गई हैं कंडक्ट पाइप के अंदर। अब देखिए आखिरी जो है, ये देखिए कंडक्ट पाइप होता है, ऐसे कंडक्ट पाइप होंगे, ये से अंदर से केबल डाल दी जाएगी, है नहीं, यही होता है। और देखिए ठोस मतलब सॉलिड सिस्टम का सॉलिड मेथड कैसा होता है, केबल को बिछाने का सॉलिड मेथड। इस विधि में हम सबसे पहले भूमि में गहरी खाई नाली नुमा खोदते हैं, ठीक है। फिर बाद में क्या करते हैं, सीमेंट, कंक्रीट, चिकनी मिट्टी की पक्की हुई अथवा पुष्ट काट से बनी द्रोणिका
स्थापन कर उनमें केबल को इस तरह आलंबित कर प्रदान किया जाता है कि केबल द्रोणिता के आधार सतह से कुछ ऊपर उठा रहे। ठीक है, अब इसमें एक लिक्विड भी डाला जाता है, उसका नाम बिटुमिनस होता है। लिक्विड डाला जाता है जिससे कि नमी कुछ भी जो है वातावरण का कोई प्रभाव ना पड़े इस पर। अब और इसके जमने के बाद जम जाता है तो ठोस हो जाती है केबल, एकदम ठोस हो जाती है, इसको वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके लाभ क्या होते हैं? यांत्रिक क्षमता अच्छी होती है, भूमि में रासायनिक क्रियाओं से केबल को क्षति नहीं पहुंचती, अधिक टिकाऊ और विश्वसनीय भी होती है। ये काफ़ी जगह पे ये वाला है, लेकिन ये महंगा बहुत होता है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर ये 3 प्रकार के केबल दिखे होंगे। देखिए ये चैम्बर बन गया है ना, केबल थोड़ी सी उठी हुई है ज़मीन से। ठीक है, एक ये ईंटों के द्वारा चैम्बर बना दिया गया, ये चैम्बर बना दिया गया, सबके केबल अलग अलग बिछे नाली नुमा। ठीक है, तो बस 3 ही मेथड थे। और देखिए और तुम्हें बताते हैं बढ़िया सा क्वेश्चन। हाँ देखो, भूमि डक्ट केबल संस्थापन को समझाइए। डक्ट केबल संस्थापन होता है एक, उसको समझाइए। तो ऐसे स्थान जहाँ पर भीड़ ज़्यादा है, ठीक है, ऐसे स्थान जहाँ पर भीड़ ज़्यादा है, ठीक है, ऐसे इलाकों में यदि अंडरग्राउंड केबल को खाई खोद कर गड्ढा खोद कर संस्थापित करें तो बहुत ही कठिन कार्य होगा। ठीक है, लोग ज़्यादा होंगे तो कठिन कार्य होगा। ऐसे में हम दोबारा से गड्ढा खोदें बगैर, इस ऐसे में क्या होता है, हम दोबारा से गड्ढा खोदे बगैर पुरानी केबल की जगह नई केबल को संस्थापन करते हैं। मतलब कि जो एक बार हम लोग क्या करते हैं, जो भी सरकार क्या है वायरिंग करती है, वायरिंग का मतलब कि केबल को बिछाती है, दोबारा से उस केबल को यूज में नहीं लेती कि गड्ढा खोदो, केबल बेकार हो गई है तो गड्ढा खोदो उसे निकालो। तो उसमें जो केबल की कॉस्ट है ना, उससे कई गुना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। अगर उसको गड्ढा खोद के निकालेंगे तो वो केबल क्या करती है, वो पड़ी रहने देती है सरकार, उसको नहीं निकालती, नई केबल बिछाती है। ठीक है, नई केबल का संस्थापन करते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब डक्ट के अंदर केबल डाली जाती है, डक्ट मतलब वही गड्ढा, ठीक है, डाली जाती है तो केबल की धारा क्षमता बदलती है। ठीक है, अगर वो ओवरहेड पे यूज हो रही है तो उसकी धारा क्षमता अलग होगी, डक्ट के अंदर गड्ढे के अंदर यूज हो रही है तो उसकी धारा क्षमता अलग होगी। और डक्ट के अंदर पड़ी केबल की अपेक्षा सीधी पड़ी केबल की क्षमता कम होगी। ठीक है, डक्ट में अधिक क्षमता होती है। जब ऊर्जा का वितरण केबल के द्वारा किया जाता है तो विद्युत दोष जैसे स्विच गियर का ट्रिपिंग, मोटर का ट्रिपिंग तथा पैनल का ट्रिपिंग केबल में दोष होने के कारण होता है। ठीक है, और देखिए दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला हर बार आता है। ठीक है, हर बार आता है ये वाला क्वेश्चन। 2007 में भी आया था, 2009 में भी आया था, 10 में भी आया, 13 में भी आया, 15 में भी आया, 16 में भी आया, 17 में भी आया, 22 में भी आया। देखो, भारी विद्युत उपकरणों की हैंडलिंग व हस्तांतरण करते समय क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। ठीक है, बहुत सी सरल है, आप लोग चाहें तो आप लोग अपने आप भी कर सकते हैं। सुनिए, भारी विद्युत मशीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए व उठाने व रखने के लिए मशीनों का मतलब मशीनों या श्रमिकों का प्रयोग किया जाता है। भारी मशीनों को उठाने तथा रखने के लिए मशीनों का सहारा लेना आवश्यक होता है। मशीनों द्वारा भी विद्युत मशीनों को उठाने मतलब मशीनों के द्वारा विद्युत मशीनों को उठाया जाता है, एक मशीन से दूसरी मशीन को उठाया जाता है। ठीक है, अगर क्षमता है कि इंसान उठा सकता है तो उठा ले, लेकिन अधिकतर मशीन का ही उपयोग करना चाहिए। अब क्या सावधानियां रखनी चाहिए ये देखते हैं। देखिए, प्रयोग की जाने वाली होइस्ट होती है, घिरनी टाइप होती है होइस्ट। ठीक है, होइस्ट इसे कहते हैं, जैसे कि नहीं वो रोलर टाइप, उसमें तार लपेटा जाता है, ऐसे कर मोटर से भी चलती है होइस्ट, और घिरनी अलग होती है, होइस्ट अलग होती है। ठीक है,
जो टो वैन होती है, टो वैन टो करके ले जाती है गाड़ी, उसमें जो वायर बंधा होता है वो गोल गोल घुमाने पर जो है निकलता है वायर, टो करी जाती है जिसके द्वारा गाड़ी, उसी में होइस्ट लगी होती है, वही होइस्ट होती है। ठीक है, अब क्या है, क्रेन आदि अधिकतम तथा न्यूनतम भार लिखा, क्रेन पर भार लिखा होता है, उससे अधिक भार नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, वरना उसकी चेन टूट जाएगी, रस्सी टूट जाएगी, जो भी है तो लोहे की जो बनी होती है वो टूट जाएगी। ठीक है, एलिवेटर कहा जाता है उससे। क्रेन कुशल श्रमिकों को ही चलाने को देना चाहिए। लटके हुए भार के नीचे कभी नहीं खड़े होना चाहिए। उत्थापन उपकरणों का अनुरक्षण एवं रख रखाव समय समय पर करते रहना चाहिए, उनके टूटने जाने की गंभीर दुर्घटना हो सकती है। अनुमत भार मतलब कि अनुमत भार अधिक भार क्या लिखा है, अनुमत भार से अधिक मतलब जो इसमें लिखा हुआ भार है उससे अधिक उठाने से चेन की कड़ियाँ खुल जाती हैं, खिंच जाती हैं। जंग लगने से चेन कमज़ोर हो सकती है, गंभीर दुर्घटना हो सकती है। अनुभव भार से अधिक भार उठाने से चेन की कड़ियाँ खिंचती, वही है ये तो। हुकों को ठीक प्रकार से लगाना चाहिए जिससे वह खिसके ना। अंगुलियों तथा हाथों को हुक के बीच में नहीं रखना चाहिए। मान लो कि के बीच में रख गया, फंस गया, उठाया तो उसको तुम्हारी उंगली ही चली जाएगी। हॉइस्ट में घिरनी से रोकथाम के लिए मार्ग होना चाहिए, मतलब हॉइस्ट में रोकथाम के लिए मार्ग होना चाहिए। ठीक है, जो उतरने की स्थिति को छोड़कर अन्य प्रचालन दशाओं बंद होना चाहिए। सामान उठाने वाले सभी उपकरण उचित डिजाइन के होने चाहिए। उनको प्रशिक्षण, उसमें जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनको प्रशिक्षण भी होना चाहिए उनको चलाने का। ठीक है, अब देखते हैं भारी विद्युत यंत्रों को चढ़ाने व उतारने के लिए प्रयोग होने वाले उपसाधनों को संक्षेप में वर्णन करिए। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला 9 में भी आया था, 11 में भी आया, 13 में भी आया, 14 में भी आया, 16 में भी आया, 17 में भी आया, 18 में भी आया। इसमें से या इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है, ये मानिए। ठीक है, पुली के बारे में जान लीजिए। यह भी एक तकनीकी युक्ति है जो एक या एक से अधिक पुलिस द्वारा भार उठाने की कार्य करती है। यह एक शियर लेग से लटकाई जाती है, एक शियर लेग या हुक से कहीं से भी लटका दो। ठीक है, और फिर उसमें एक चेन होती है, पुली में चेन होती है, खींचते रहो, उधर से हल्के हल्के रस्सी खींचती रहेगी। ठीक है, चेन जो हुक लगा होगा जिसमें वो हल्के हल्के भार उठाता रहेगा। ठीक है, करीबन 2-3 राउंड खींचोगे तब हल्का हल्का उठेगा। तो और उसके बाद देखिए, ये 2 प्रकार की होती हैं पुलियाँ, कितने चेन प्रकार की होती है, एक रोप रस्सी वाली होती है, एक चेन वाली होती है। ठीक है, मैंने चेन वाली चला रखी है। और हैंड होइस्ट कैसी होती है, मैंने कहा ना हैंड होइस्ट, कि हाथ द्वारा ऐसे करके गोल गोल घुमाओ, वो लपेटती रहेगी जैसे चरखी होती है, समझे। हैंड होइस्ट, इसे मरम्मत की जाने वाली मशीनों या यंत्र युक्तियों पर तिपाई पर लटकाया जाता है। अब एक पटरी को लाइन पर लगा दिया जाता है, इस प्रकार भार को क्षैतिज ऊर्ध्वाधर उठाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक हॉइस्ट, इसमें क्या होता है, मोटर लगा होता है, कोई दम ने बटन दबाया, पुर्र दिन हो गया काम। ठीक है, उठा लिया भार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बना के लिख देना आप बहुत सारा। ठीक है, इतना मत लिखना पुर्र हो गया काम, बना के लिखना है। 3 फेज प्रेरण मोटर के सर्किट ब्रेकर के संस्थापन विधि का वर्णन। सर्किट ब्रेकर और 3 फेज प्रेरण मोटर के जो संस्थापन करना है उसकी विधि लिखनी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 में भी आया, 12 में भी आया, 14 में भी आया, 15 में भी आया, 17 में भी आया, 100% आएगा। ठीक है, 3 फेज प्रेरण मोटर के प्रतिस्थापन का कार्य आकृति आकार संरचना क्षमता के आधार पर घटकों के निम्न घटकों के आधार पर किया जाता है। देखिए सुनिए कौन से घटक हैं। फाउंडेशन का आकार एक निर्माण कार्य। ठीक है, फाउंडेशन का निर्माण कार्य, जो फाउंडेशन बनाया जाता है उस पर विद्युत आपूर्ति एवं केबल का बिछाना, विद्युत आपूर्ति एवं केबल को बिछाया जाता है। विद्युत मोटर का संस्थापन तथा संग्रह, पहले एक संग्रह तैयार किया जाता है। शीतलन प्रणाली की स्थापना, मतलब कि उसे ठंडा रखने की, मतलब कि शीतलन प्रणाली होती है। अगर
कोई मोटर है उसको ठंडा रखने की पहले जो है ठंडा रहे, जिससे कि शीतलन प्रदान हो। स्टार्टर तथा विद्युत आपूर्ति केबलों की जांच करना, स्टार्टर और विद्युत आपूर्ति केबलों की जांच करना होता है। मोटर स्टार्टर एवं संबंधित उपकरणों की परीक्षण भी किया जाता है। शून्य भार चालन की जांच होती है। मोटर के पूर्ण चालन की जांच होती है। दोस्तों ये हम लोगों ने यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन को कवर किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 101% एक ना एक तो आएगा ही इनमें से, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।